कर्म बंधन है तदर्थम कर्मं कुरुते मुक्त संग है समाचर सहयगा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति है अनेन प्रसव तुष्ट काम यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त नहीं देवान्य भावयताने ते देवा भावयन्तु है परस्परम भावयन्त है सहि परम वापस्य इष्टवान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तदैत्र तान प्रद्योभ्यो यो स्तेन एवं से यज्ञ शिष्टः शिनः संतो मुच्यते सरल कलि विषय है और मुझते थे त्वं पापा ये अचंत्य आत्म कारण। तो 9वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, सभी निकाल ले तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर। भगवान ने ऐलान कर दिया कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने के अतिरिक्त इसके अलावा जो तू कर्म करेगा उससे कर्मों से बंधेगा। इसलिए अर्जुन, तू आसक्ति से रहित हो जा और यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म कर। अब प्रश्न उठता है कि यज्ञ किसे कहते हैं, किस यज्ञ क्या होता है। आम भाषा में तो यज्ञ का मतलब सभी ये जानते हैं कि हवन आदि यज्ञ। तो यहाँ भगवान कह रहे यज्ञ के निमित्त कर्म कर और तू सब कर्मों के बंधन से मुक्त रहेगा। और इसके अलावा तू जो भी कर्म करेगा तो तू कर्म के बंधन में बंध जाएगा। और कर्म का बंधन जो भी होगा, तेरा पुण्य और पाप उसका फल भोगने के लिए तेरा जन्म कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर विचारणीय बात यही है कि यज्ञ क्या है। तो यहाँ हमने 2-3 दिन पहले भी आपको समझाया था, यहाँ जो यज्ञ गीता जी में भगवान का संकेत है, यज्ञ जो होता है जैसे यज्ञ जो ध्रुव यज्ञ होता है जो हम सब करवाते हैं अंतरिक्ष में शुद्धि के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए, जो उसमें से धुआं निकलता है उससे सारा वायुमंडल भी शुद्ध होता है। उसके मंत्रों के द्वारा अशुद्धि का खत्म हो जाता है। तो उसमें जो भी आहुति दी जाती है, समिधा से लेकर हर प्रकार की सामग्री, तो सब सुहा हो जाती है। और बाह्य यज्ञ में सुहा अग्नि की धर्म पत्नी का नाम है। तो वो सुहा इसलिए कहा जाता है कि जो भी हमने दिया तो वो सुहा को समर्पित कर दिया और सुहा उसे अपने पति को पहुंचा देती है, तो उस कर्म को पूर्ण माना जाता है। एक तो इसमें ये विचार करने की बात है कि यहाँ सृष्टि का नियम देखो, कोई भी सीधा डायरेक्ट परमात्मा को कर्म प्राप्त नहीं होता। हम निष्काम भाव से कोई भी कर्म करेंगे वो परमात्मा, यानी जहाँ भगवान ने गीता जी में कहा मैं पुरुष और ये सृष्टि प्रकृति जो है इसमें मैं बीज का सर्जन करता हूँ। तो प्रकृति यानी स्त्रीवाचक शक्ति हो गई। तो सुहा नाम की जो अग्नि की पत्नी है सुहा, उसे प्राप्त होने से उसके पति को यानी अग्नि को, जिसके लिए हमने शुभ कर्म किया है, उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारा का सारा हम करेंगे वाणी से, हाथ से, मन से, ये प्रकृति रूपा ही है। और इनके द्वारा कर्म करने के बाद जो उसका फल आएगा, अगर इसमें निष्कामता पूरी है तो वो सीधा परमात्मा को प्राप्त होगा। और परमात्मा को प्राप्त होकर उसका जो वापस फल मिलेगा, तो जो चीज जो जैसी होती है उससे वैसा ही वापस मिलता है। तो परमात्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो ही अमृत है। अमृत का मतलब जिसका फल कभी खत्म नहीं होता। मृत का मतलब मर जाना यानी मिट जाना, मिलकर फल
नाश को प्राप्त हो जाना। अमृत का मतलब वो सदा रहना, तो परमात्मा ही अमृत है, तो वो फल हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान यज्ञ में क्या कह रहे हैं कि जो तू कुछ भी कर्म करता है वो मेरे समर्पण कर दे। पूरी सृष्टि में हर कर्म में मुझे देख, और मुझे देखकर जब तू कर्म करेगा, ठीक समय समय पर तेरे कर्म करने का कर्तव्य अलग अलग होता है। किसी समय हमारा कोई कर्तव्य होता है, किसी समय कोई कर्तव्य होता है, पर हमारी हर प्रकार अलग अलग कर्म में हमारी दृष्टि एक ही होनी चाहिए कि निष्काम और यज्ञ भाव यानी परमात्मा के ही सब देखते हुए। सब कुछ परमात्मा ही है, हर रूप में परमात्मा है, इसलिए मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। जब कण कण परमात्मा है तो सब कुछ परमात्मा को समर्पण है। एक किस्म का स्वाहा यानी परमात्मा को, इसका नाम होता है ध्यात्म यज्ञ, और उसका एक मतलब होता है भौतिक यज्ञ। उस भौतिक यज्ञ में भी बहुत सारा हमारे मंत्रों की प्रधानता है, संविधा की शुद्धता है, सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, करवाने वाले होता का भाव कैसा है, करने यजमान कैसा है मतलब, और करने वाला ब्राह्मण मंत्र शुद्धि है कि नहीं है, बहुत सारे विधान है उसमें। और जब उसी हिसाब से उस कर्म का हमें फल आता है। और यहाँ कि हमारे अंदर में कोई सूक्ष्म वासना तो नहीं छुपी, हम निष्काम निष्काम बोल दें, फिर भी उस कर्म के पीछे हमारा कोई संकल्प तो नहीं छुपा। तो यहाँ पर इस प्रकार का ध्यान होता है। इसलिए भगवान ने यज्ञ के लिए मतलब यज्ञ में जैसे कुछ भी आहुति दी सब स्वाह होकर राख हो गई, फल रूप में यजमान ने जो भाव रखा था उसके अनुसार उसे प्राप्त हो। जैसे भी शुद्धि होगी उसमें तो फिर भी विधान है कि हो सकता है आपकी शुद्धि में बहुत कमी हो, लेकिन यहाँ भी अगर आपकी पूर्ण शुद्धि है तो इस यज्ञ का फल क्या मिलेगा, इस निष्काम कर्म योग का फल क्या मिलेगा, परमात्मा प्राप्ति। ये है यज्ञ। समझ आए गीता जी का यज्ञ क्या होता है? समझ आ गई कि नहीं? इसका नाम लिया है भगवान ने कि तप यज्ञ और दान त्यागने योग्य नहीं है। ये यज्ञ कि हर कर्म में तू निष्काम हो जा, हर कर्म में तू मुझे देख। किसी भी प्रकार का कर्म है उसमें मैं ही तो खड़ा हूं। जब तेरी ये दृष्टि बन जाएगी वो कर्म तेरा यज्ञ बन जाएगा। आगे 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तो यहाँ पर इस कौन से यज्ञ की बात आ गई? जो अभी हमने दोनों ही प्रकार के यज्ञ समझाए हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा जो भगवान एक ओम बहुशामी जहाँ संकल्प हुआ तो उनकी ही कमलनाथ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्हीं ब्रह्मा की बात है। और इसीलिए वेदों को कहा वेद अपौरुषीय है, क्योंकि भगवान नारायण की जो भी संसार के सृष्टि रूप में विचारधारा थी उस सब की सब ब्रह्मा के मस्तिष्क में डाल दी, और उस मस्तिष्क से, इसीलिए 4 मस्तिष्कधारी ब्रह्मा को कहा जाता है। 4 वेद प्रकट हुए। जैसे जैसे ब्रह्मा जी के दिमाग में विचार फूटते रहे वैसा वैसा वो संकल्प करके बाहर छोड़ते रहे, तो मानसिक सृष्टि भर गई। इसलिए हमारे सनक सनंदन आदि शिशुमार लोग सबसे पहले, फिर सनक सनकादि आदि, फिर हमारे सप्तऋषि, ये सब मानसिक सृष्टि यानी संकल्प मात्र से प्रकट हो गए। जब संकल्प मात्र से सृष्टि नहीं बढ़ी, फिर मैथुन सृष्टि के लिए दक्ष प्रजापति को प्रकट किया, तब ये मैथुन सृष्टि चली। तो वो सारा का सारा वेदों में वर्णन, वेद कौन है? स्वयं भगवान के। इसलिए हमारा सनातन क्या कहता है? भगवान के श्वास है। तो उन्हें श्वास क्यों कहा? क्योंकि जब परब्रह्म परमात्मा नारायण रूप में प्रकट हुए, फिर वही
समुद्र में एक जल के पत्ते पर विष्णु रूप से प्रकट होकर कमल नाभि से ब्रह्मा को प्रकट किया। ये स्टोरी आपने सुनी होगी। तो उन्हीं ने ये संकल्प करके एको हम बहुश्यामी से पूरी सृष्टि की रचना करने हेतु ब्रह्मा जी के रूप में वो प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने के 4 मुख हुए। ये 4 मुख 4 वेद हैं और इन्हीं का मतलब उन्होंने अपौरुषीय कैसे हैं वेद, भगवान ने ध्यान में बैठकर जैसा 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 उनके पास मुद्दा था सृष्टि का सब श्वास के द्वारा बाहर फेंकते रहे और वो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में फिट होता रहा। इसलिए वेद भगवान के विष्णु के श्वास कहे गए। इसलिए अपौरुषीय है, किसी ऋषि के द्वारा रचे नहीं गए, बनाए नहीं गए। ये भगवान के ही वो जो अपौरुषीय ज्ञान था सारा का सारा ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में डला। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को सप्तऋषि आदियों को दिया। फिर सप्तऋषियों ने परंपरा से फिर इस ज्ञान को सृष्टि में विस्तृत कर दिया। सृष्टि सप्तऋषियों के पुत्रों ने सुना, फिर उनके पुत्रों ने सुना। इस तरह से ये वेदीय ज्ञान बाद में मृत्यु लोक पर आ गया, पृथ्वी पर आ गया। ऊपर से ये वेद का ज्ञान हमारा तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, किसी ऋषि की रचना नहीं है, ये वहीं से प्रकट हुआ है। इसलिए वेद अपौरुषीय। तो इसलिए क्या कहा ब्रह्मा ने, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में ही यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर, क्योंकि आज्ञा उनको दी है, उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि के प्राप्त हो। पृथ्वी लोक में यही तो नियम है ना। और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। तो उस यज्ञ में जितनी शुद्धि होगी वो देवताओं को प्राप्त होती है। इसलिए यज्ञ में मंत्रों की शुद्धि होना जरूरी है, यज्ञ में समीधा आदि की शुद्धि होना जरूरी है। उसमें सब नियम है। वो जब देवताओं को पुष्ट करते हैं फिर वही बरस कर वापस पृथ्वी पर जल के रूप में फिर अन्न उगता है, फिर उसको लोग खाते हैं, फिर उससे वृद्धि प्राप्त होती है, यानी संतानें पैदा होती है। ये उस कुल यज्ञ की बात है। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, हाँ नीचे दे दिया, तुम लोग उस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। सीधी बात है, आदान प्रदान है। इसीलिए ये नियम भी बना। द्रौपदी के पास गए तो भगवान से कहा, भगवान ने कहा द्रौपदी ने कहा दुर्वासा ऋषि आए हैं। तो उनके पास पात्र था, अब वो भोजन कर चुकी थी। तो भगवान ने कहा मुझे खिलाओ, फिर मैं जब भी तो दूंगा। तो द्रौपदी ने कहा भगवान कुछ बचा ही नहीं है। तो बोले देख तो लो कुछ होगा। तो कहते हैं उस पात्र में कोई कहता है एक चावल का दाना लगा था, कोई कहते हैं एक पत्ता लगा था। भगवान बोले यही भेंट कर दो। वो लेकर के एक से अनेक कर दिया, अनंत कर दिया, सबका पेट भर दिया। तो ये विशेषता किसकी थी? भगवान की, कि मुझे दो दो। ये नियम बना हुआ, जब तुम कुछ दोगे उल्ट कर वापस तभी मिलेगा। हमारे यहाँ पृथ्वी लोक की ये परंपरा है, आप दो ना और आपको हो हमें दे दो। हर चीज में मतलब ये परंपरा बन गई। जैसे कोई तप भी करता है, मनुष्य शत्रुपा ने तप किया और जब तप किया तो समय आया तो उन्होंने रूप का तो स्मरण किया नहीं और भगवान प्रकट हो गए आकाशवाणी के रूप में। बोले सामने आओ। बोले मैं सामने कैसे आऊं? आपने कोई नाम तो लिया ही नहीं, मैं किस रूप में आऊं? क्योंकि सभी रूप मेरे। बोले आपका जिस भी रूप में आप सामने आओ, हमारी इच्छा जानते हो हम क्या चाहते हैं? बोले जानते तो हैं, पर आपको व्यक्त करनी पड़ेगी। जानने मात्र से काम नहीं होता है। तो ये क्या नियम है? ये पूरा इस सृष्टि में नियम बना हुआ है कि ये बात अलग है कि आपने 1 रुपया दिया है, आपकी श्रद्धा और आपके पास देने के लिए 1 ही रुपया था। अब पर जिनको 1 रुपया दिया है, अब उनके पास 1 करोड़ बनाने की पावर थी। तो एक अमीर को, एक राजा को उतना ही देना शोभनीय नहीं देता ना। एक गरीब कुछ भेंट लेके आया, 1 रुपए की लेके आया, 100 रुपए की लेके आया, और वो भी उसका उसी तरह सम्मान करे तो उसकी विशेषता क्या हुई? तो ये नियम पृथ्वी लोक का है कि आप अपनी जैसी भी आपकी स्थिति है, गुंजाइश है,
श्रद्धा नहीं, गुंजाइश पर आप उसके अनुसार पूरी श्रद्धा भाव से भेंट करें, फिर सामने वाले पर जितना है वो उतना देगा, उसको मत गिनो, ठीक है ना। तो भगवान ने यही परंपरा निभाई, इसीलिए द्रौपदी से कहा कुछ तो होगा। तो जैसे उन्होंने वो चावल का दाना चबाया और लिया, जैसे जैसे उसे चबाते रहे और तैसे तैसे वहां जो दुर्वासा ऋषि अपने इतने शिष्यों के साथ आए हुए थे, वहीं स्नान करते करते ही सबका पेट भर गया। ये है ईश्वरीय शक्ति, वो थी जीव शक्ति। अब जीव के पास तो इतना ही होता है ना भगवान को देने के लिए। तो यही हमारी अज्ञानता है कि हम भगवान को इतना दे देंगे। भाई हमारी कहाँ पावर है, कितना भी दे दे हमारा तुच्छ ही कहलाएगा। और उनकी इतनी असीम है कि वो कितना भी दे दे, असीम ही शब्द हो गया तो वो अनगिनत होता है। तो इसलिए हमें कभी हिसाब ये नहीं लगाना चाहिए। ऐसे संतों के लिए है। आप क्या दे सकते हो संतों को? असली संतों को आप कुछ नहीं दे सकते। आपका जो भी दिया आप जो देते हो वो आपका भाव है, वो आपकी श्रद्धा है, और वो आपको जो देते हैं वो इतना अनंत होता है, इतना सूक्ष्म होता है, इतना आपको क्या पता क्या दे दिया उन्होंने। आप तो स्थूल में देख लोगे, पता नहीं क्या होना था, क्या हो जाता है। इसलिए कभी भी संतों से ये हिसाब मत लगाया करो कि हमने और उन्होंने क्या दे दिया, पता क्या दे दिया। एक राई का दाना भी आपकी झोली में डाल दिया तो राई से ढेर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया था अंजलि में, वो भी वो फ्रूट बेचने वाली मैया आई थी तो कितना दिया था, वही लेंगी कुछ। देखो कन्हैया नियम यही होता है कि आप कुछ दो मुझे तो फल दे दूंगी। तो बोले मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले देख लो अंदर कुछ तो होगा। बोले मैया तो यमुना पे गई है। तो बोले अन्न तो होगा। अब अन्न से छोटे छोटे हाथों से अंजलि भर के लाए हैं और कुछ निकल गया है और सारा उसी को डाल देते तो सृष्टि को क्या खिलाते। तो बखेरते हुए 2 4 5 दाने बचे जो के, और वही उनकी झोली में। अब उसकी श्रद्धा की और उसकी परीक्षा थी। अब वो 4 दानों में भी क्या कह रही है कि भैया कितने दे? बोले सारे ही दे दो, मुझे क्या पता। अब सारे ही दे दिए उसे। जीव पे जो है, इसीलिए ये बात भी कही है कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। ये नियम है। तो उसका तो भाव ही नहीं था, वो तो बोल तो दिया उसने, बाद में तो उसका ये हो रहा है भैया मेरा ऐसा मन कर रहा है मैं सब दे दूं और कुछ ना लूं तुझसे। तो उसने सारे जितने फल थे वो दे दो। और कन्हैया देखने में 5 7 जो के दाने और बड़े प्रेम से लेकर वही लपेट कर चली गई। तो कितने कीमती निकले हुए। ये नियम बनाए हुए हैं भगवान। स्वयं जब अवतार लेते हैं ना तो क्रिया करके दिखाते हैं सबको। देखो आप जरा समझो, ये सूक्ष्म खेल जो है ना आम जीव की समझ से बाहर हो जाते हैं, और इन्हीं में रहस्य वो तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आम जीव की समझ से बहुत परे होते हैं, और इन्हीं में बहुत बड़े रहस्य खुल जाते हैं जो पकड़ लेते हैं बातों को, जो समझ जाते हैं बातों। जो गुरु के साथ भी लेने देने का हिसाब रखता है ना, समझो कि अभी आप समझे नहीं हो, अभी आपकी व्यवहारिक बुद्धि से पर्दा उठा नहीं है। जिस दिन व्यवहारिक बुद्धि से पर्दा उठ गया तो कहाँ है शिष्य को दे सकता है क्या? उसमें सामर्थ्य है क्या? और ये कहा सब कुछ दे। अब सब कुछ कैसे देगा? किसी के पास सब कुछ में एक राई का दाना, किसी के पास विशाल, कोई करोड़ों भी दे दे और उसकी हैसियत कोई करोड़ की है तो वो सब कुछ तो नहीं हुआ ना। और कोई 1000 भी दे दे और उसकी हैसियत तो सब कुछ में 1000 की ही है, तो सब कुछ किसने दिया? तो हिसाब सब जानते। इसलिए कभी भी थोड़े से अध्यात्म भाव में उतरोगे
तो आपको अध्यात्म के नियम पता चलेगा, अध्यात्म में कैसे नियम चलते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि फिर तुम देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोगों को उन्नत करें। ये देवता क्या करें? तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से, मतलब यहाँ पर स्वार्थ की कोई बात नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। मतलब निस्वार्थ जहाँ शब्द आ गया ना, जहाँ तुम जो दोगे उलट के तुम्हें मिलेगा। एक नियम ये भी है। बोले यहाँ क्या मिलता है? बोले अपने ही कर्म का फल मिलता है। और क्या मिलता है? बोले अपने ही भाव का मिलता है। जिस भाव से तुमने जो दान किया वही तुम्हें दान प्रदान का नियम है। यहाँ जैसा आपका भाव है वैसा आपको उल्ट के मिल जाएगा। दूसरा एक नियम और हमारे संत बताते हैं कि संत कैसे होते हैं। संत एक दीवार की तरह से होते हैं। आप जितनी तीव्र गति से जाकर बोल मारोगे दीवार पे, जैसे खेलने वाले बैट बॉल होते हैं जो पहले पीछे जाते हैं और फिर मारते हैं बॉल को, ऐसे आप जितने पीछे जाकर जितनी तीव्र गति से बॉल फेंक के मारोगे, निशाना बांधोगे, उतनी तीव्र गति से वापस आके आपको लगेगा। समझे? है ना ये नियम? तो बोले संतों के साथ यही नियम होता है। संत उस दीवार की तरह अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। आप जितने उच्च भाव से उनकी शरण में जाओगे, उनकी शरण में आकर के जितने उनसे उच्च भाव से आप प्रार्थना करोगे, जितनी श्रद्धा भाव से आपके पास वो भावना होगी, उल्ट कर आपकी झोली में उतने ही उच्च स्थिति का फल आ जाएगा। और जितनी आपकी स्वयं की भावना में डामाडोल है, आपकी भावना में गणना है, आपकी भावना में हिसाब किताब है, तो उल्ट कर हिसाब किताब भी मिल जाएगा। इसीलिए ये बात तो कही कि एक मुनीम होता है तो वो सारा मालिक का खाता मिलाता है, कि पैसे का हिसाब करता है। अब उसे हिसाब करने की आदत है तो उसको भी जब अपना हिसाब करता है उसको भी हिसाब करके ही वापस मिलता है। और एक होता है कि वो मालिक का ही गोद चला जाता है कि सब कुछ मैं तो आपका ही हूं, मैंने क्या, वो सारा हिसाब का किताब करे उल्ट के उसी का तो है सब। तो कहते हैं परमात्मा से, गुरुओं से अपना भाव ऐसे मिलाकर रखो तो आपको उतना ही उच्च फल मिलेगा। जितनी आप गिनती के चक्कर में रहोगे आपको उतना ही गिनती से मिल जाएगा। अकाउंटेंट की 10,000 रुपये तनख्वाह है, आपने तो करोड़ों की उनकी वो बना दी, क्या बोलते हैं उसको, नहीं क्या मिला दी, बैलेंस शीट बना दी, करोड़ों रुपए का हिसाब मिला दिया। और बताएं, कई बार तो हमारे अकाउंटेंट ऐसे होते हैं कि भूली हुई रकम को भी उसमें दिखा देते हैं, देखो आप ये रकम भूल जाते हैं, आपको ये नुकसान हो जाता, यहाँ आपने ये गलती की हुई है। कितना काम करते हैं, फिर तनख्वाह थोड़ी बढ़ा देता है मालिक। देगा तो वही 10,000, ज्यादा करेगा, भाई एक चाय का कप पी ले, बोल क्या खाएगा वो मंगवा देता हूँ, इतना ही तो करेगा। आप तो चाहे 50 लाख का फायदा करवाया है, पर ईमानदारी है ना। और कई ऐसे अकाउंटेंट होते हैं मालिक का नुकसान भी कराए होते हैं, बताते ही नहीं है, घपला कर आते हैं। हम क्यों बताए, पढ़ने दो छापा। हाँ, हर चीज, ड्राइवर अकाउंटेंट ईमानदार होने चाहिए। ड्राइवर के हाथ में गाड़ी होती है, आप तो बैठे हो, आपको थोड़ी चलानी आती है। और जिस दिन वो ठान ले इस मालिक को मारना है तो बढ़ा देगा कहीं। तो इसलिए हर चीज में वफादारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, निष्कामता होनी चाहिए। ये हमारा व्यवहार की शुद्धि है। व्यवहार में आप जितनी शुद्धि रखोगे आपका हृदय भी शुद्ध रहेगा। और उल्टकर आपको क्या फल मिलेगा, परमात्मा की कृपा। हमें सामने वाले को नहीं देखना चाहिए, किसी को नहीं देखना चाहिए। भगवान इसलिए गीता जी में हर प्रकार की शिक्षा देते हैं, इसीलिए हम भी आपको साथ के साथ व्यवहारिक शिक्षा भी दे रहे हैं। तो बोले ये व्यवहारिक नियम ही दिखाया भगवान ने देवताओं को लेकर कि उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव होना चाहिए, है ना। एक ईमानदारी का जीवन से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देखो भगवान ने क्या कहा, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब कैसे कह देंगे व्यवहार बंधन का कारण है,
व्यवहार बंधन का कारण नहीं है, भावना और आपकी मन में मनसा कैसी है, विचार कैसे हैं, वो है बंधन का कारण। आप कार्य कर्म तो किए बिना कोई एक क्षण रह ही नहीं सकता, उसके पीछे आपकी भावना कैसी है, कितनी शुद्धता है, कितने निष्काम हो, फल उसके हिसाब से आना है। और आगे कह रहे हैं, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए 12वें श्लोक में बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। क्यों? आप अपना समय पे सही सही पालन कर रहे हैं। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं भोगता है वह चोर ही है। उन्हीं के द्वारा मिले, फिर अपने कर्ता भाव में आ गए, ये तो हमने कमाया, बड़ी मेहनत से कमाया, क्या जोड़ लिया, भूल गए ना इस सनातन नियम को जो भगवान की आज्ञा थी। तो देवताओं को दिए बिना का मतलब जो भी गृहस्थ धर्म का कल हमने आप लोगों को बताया था, जो हमारा धर्म में हमारे ऊपर टैक्स है, 5 यज्ञ कर्म बताए हैं गृहस्थी के लिए, तो हम उसको बिना किए ही खुद ही खाते हैं और खुद ही कमाते हैं, तो वो चोर है, भगवान कह रहे हैं। और आज के समय में यही होता जा रहा है ना, यज्ञ से बचे हुए अन्न को, यज्ञ से कैसा बचेगा अन्न, जो नियम है। आप भोग लगाते हो, क्या भगवान कितना खा लेते हैं, कभी तोल लो जरा, 1 किलो का आपने भोग लगाया तो कितने ग्राम घटा, तोल लो। और अगर नहीं लगाया तो चोर कहलाओगे, अरे बिना भोग लगाए खा रहे। अरे देखो, भोग लगाने के बावजूद अब वो अमृत हो गया, प्रसाद हो गया, उसका स्वाद बदल गया, जितनी आपकी उच्च भावना है। तो लिया क्या भगवान ने, ध्यान देना, क्या लिया आपने, तो वस्तु लगाई थी भोग, सामान्य चीज लगाई थी भोग में, और भगवान ने उसके बदले में उसमें क्या डाल दिया, अमृत डाल दिया, अब वो प्रसाद बन गया। अब उस भोग का पान करने से आपका हृदय कैसा रहेगा। अब भंडारा होता है शुद्ध भोजन का, हम तो इसे भंडारा नहीं बोलते, हम तो भोजन पर। अब आज एक बात बताना, सभी अच्छे परिवारों से, संपन्न परिवारों से हो, कोई दिक्कत है, पर सब कुछ बल्कि घर में अमृत फल दे देंगे ना, तो भगवान को अर्पण करने के बाद अब वो क्या बन गया, अमृत। तो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने से श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष अब क्या होता है, अब परंपरा तो सनातन की ये कहती है कि सुबह जो भी रसोई में बने भोजन प्रसाद, पहले भगवान का भोग लगे, फिर वो अमृत हो जाएगा। जो भी खाएंगे हमारे बच्चों का चित्त भी सतोगुणी रहेगा, क्रोध कम रहेगा, विचार उच्च बनेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे। पर आज के बच्चे कैसे हो रखे हैं, माता पिता क्या कर रहे हैं हमें मालूम तो सब है। अरे आटा बनाया था, बस 1 रोटी फटाफट वो करके, या वो मखाने रख देते हैं भगवान को, तो रोज मखाने का भोग लगा दिया। भगवान तो रोज मखाने खाते रहे, क्योंकि हमारे तो बच्चे पता नहीं क्या खाएंगे, क्या बनेगा, कितना लहसुन प्याज डलेगा है? और कहा ये जो भगवान को भोग ना लगे तो हम क्यों खाएं। नियम तो ये जो भगवान को भोग लग सकता है हमें वही खाना चाहिए। पर आज के समय में क्या उल्टा हो गया, अरे कोई नहीं, एक परांठा बना के थोड़ी सी पूरा रख के या कुछ रख के थोड़ा भगवान को जल्दी भोग लगा दो। दूध आया, चलो अभी अभी सुच्चा ही दूध आया, फटाफट गर्म करके वो भी आप जैसी माताएं निभा रही हो। बच्चों को तो ये भी फंड लगता है, काय का भोग तो बनाओ ना मेरे लिए, हो गया भोग। तो ये परंपरा क्यों गायब हो गई, किसने कर दी, आपने कर दी। हाँ, आपके अंदर आ गया है, आप सतर्क नहीं रहे, कुछ आप खत्म कर रहे हो, कुछ फिर और आपके बच्चे करेंगे, 2-3 पीढ़ी में लगता लोप हो जाएगी ये परंपरा।
फिर उस कार्य में, इस व्यवहार में, इस सृष्टि पर कितना पैसा कमा लेना, शांति कहाँ रहेगी, आनंद कहाँ रहेगा, भय कहाँ दूर होएगा। 2-2, 4-4 लोगों के परिवार है, विचार किसी के नहीं मिलते क्योंकि सतोगुण खत्म हो गया है। प्रेम भावना कहाँ रहेगी, एक दूसरे का सम्मान कहाँ रहेगा, क्योंकि जैसा खाओ अन्न ऐसा बनता है। नियम लागू है। इसलिए ये सब भगवान को भोग लगाकर, फिर अपने बड़े को देकर, फिर हम उस भोजन को करें, तो ये हमारे घर की परंपरा, ये हमारे को आज्ञा है गृहस्थ धर्म में। हम पहले क्या देते हैं, बुजुर्ग आदमी होते हैं वो मुंह की तरफ देखते रहते हैं, मेरा भी नंबर आवा, पहले बच्चों को दे लूं, बच्चों को दे दूं, तो किसने परंपरा खत्म करी, मोह के वश हुए क्या कर रहे हैं, बस बच्चे बच्चे दिख रहे हैं, और बच्चे बड़े होकर क्या कर रहे हैं, उनको अपने बच्चे दिखते हैं। जो आपको दिखेगा वही तो वो देखेंगे ना, आपने तो दिया ना ये संस्कार, तुमने अपने बच्चे देखे, वो अपने बच्चे देख रहे हैं। तुम माता पिता को देखते, भगवान को देखते, तो वो भी अपने माता पिता को देखते। ये तो नियम है, जो करोगे वो भरोगे, जैसा आपका भाव उल्ट कर आपको मिलेगा। आपने अपने माता पिता को अवॉइड कर दिया तो आपके बच्चे भी आपको अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपने तो दिया है ना उनको ऐसा संस्कार, इसलिए उल्ट कर वही मिलेगा जो आप दे रहे हो। ये व्यवहार का नियम बता रहे हैं, 100% है ये नियम लागू, ये आपको बता दें। हाँ, तो यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। बोले इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है, ये ऊपर आ चुका था। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, पापी शब्द प्रयोग कर दिया भगवान ने। पापी कौन, जो संसार में डूबे हुए हैं। आप पापी उनको सोचते हैं, लुटेरों को, बेईमानों को, कि हम तो हम पापी नहीं है। जो अभी हमने बताया उसको पाप ही बोलते हैं। जो सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए जीते हैं वो पाप ही है। सच बता रहे हैं। गृहस्थ एक परिवार होता है, उसमें आज्ञा है भगवान की, उसमें मर्यादा है कि जो बने पहले मुझे भोग लगाओ, फिर अपने घर में बड़ों को दो, फिर कोई अतिथि आ गया उसको दो, फिर जो बचा है खुद फिर उसका प्रसाद समझकर, अमृत समझकर उसे ग्रहण करो। ये गृहस्थ धर्म बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे गृहस्थी भगवान को प्रिय लगते हैं। तो भगवान ने डिक्लेयर कर दिया कि वे पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। आगे 14वें और 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अन्याद भवन्ति भूतानि पर्जन्येन न संभव है, यगाद भवति पर्जन्यो यज्ञ करम समुद्भव है, करम ब्रह्मोद भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम एवं पर्वती के चक्र नानुवर्त्यति यह अगायु इंद्रिय राम मोग पाठ्य सजीवति यस्त्वात् मलित्रेव सयात तमृतश्च मानवः आत्मनियेव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। अब 14वें और 15वें श्लोक का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि सिर्फ वर्षा का ही हेतु नहीं है। वृष्टि का मतलब जो अभी पिछले श्लोक में बताया, जो आप देवताओं को उन्नत करेंगे, देवता आपको उन्नत करेंगे। ये वृष्टि है, जो दिया वापस हमें मिला। तो वृष्टि यज्ञ से होती है। हम इसका स्कूल में क्या निकाल लिया,
कि जितने यज्ञ होंगे उतनी वर्षा अच्छी होगी। वृष्टि यज्ञ से कैसे होती है? हम अपने गृहस्थ में अपने कर्तव्य का पालन पूरा करें, जो हमने 3 दिन पहले बताई थी कि गृहस्थ को 5 यज्ञ अवश्य करने चाहिए। ये गृहस्थ धर्म है, ये यज्ञ करना है। उसका जो वृष्टि होगी उससे गृहस्थ क्या होगा? गृहस्थी में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद बना रहेगा। तो वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म। आ गया जवाब? कौन से विहित कर्म? जो शास्त्र में अभी हमने 3 दिन पहले विवेचन किया था। कर्म समुदाय को तू वेद से, कहाँ से उत्पन्न है ये सारे कर्म का? वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, जो अभी हमने बताया था कि वेद अपौरुषीय है, भगवान के सांस, मतलब भगवान से, नारायण भगवान से प्रकट है। उन्होंने ब्रह्मा जी में स्थापित किए और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए, वो वेद कहलाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसको बोलते हैं कर्मयोग। कर्म में हमारी पूरी तरह क्या दृष्टि होनी चाहिए? विवेकवान दृष्टि, कि हमने शास्त्र विहित कर्म करना है। आगे कह रहे हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, परंपरा से प्रचलित है सृष्टि चक्र, हमने नहीं बनाया, नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला क्या है? बोले पापायु है। पाप में ही जीवन बिता रहा है। पापायु किसे कहते हैं? अपना जो जीवन बिता रहा है, जो जीवन जी रहा है, वो पाप में जी रहा है। अब लोगों को कभी गीता जी पढ़ने वालों को बात समझ में नहीं आती कि हम पापी कैसे हैं। समझ में आ गया पापी किसे कहते हैं? समझ में? भगवान जी घर में हैं, चलो आज ब्रेड बना लेंगे, चलो आज नहीं खाएंगे, चलो आज हम होटल से मंगवा लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? स्वयं का भरण पोषण कर रहे हैं। आज नहाएंगे नहीं, आज 12 बजे उठेंगे, अरे संडे है ना, आज छुट्टी है, भगवान की भी छुट्टी होगी, अब वो भी इंतजार कर रहे हैं। अकबर मुहूर्त में हम जग भी लिए, हम तो जगे ही रहे पूरी रात। अब तुम लोगों ने तो कर दी। बड़े बुजुर्ग हैं घर में, वो बेचारे कुछ खाते नहीं, वो मुंह की तरफ देख रहे हैं कि हमारा तो आज प्रोग्राम है नहीं खाने का। बोलो आपके लिए क्या बनाए? ब्रेड मंगवा दें, खिचड़ी बना दें? तो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो बेचारे का हम आप पे बना के खा लेंगे। तुम जाओ होटल में, तुम जाओ पिक्चर में, तुम जाओ क्लबों में, तुम मंगवाओ, अपने ऑनलाइन मंगवा के खाओ। तो ये पाप की ही, इससे कभी गृहस्थ में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद एक रस नहीं रहता। हो सकता है समृद्धि आज की अकल से बढ़ा लें, सुख और शांति और आनंद विचार नहीं मिलते, मन बेचैन रहता है, शांति रहती है, भय रहता है, इसलिए ये दिखते चले जा रहे हैं, जिसको हम समझते नहीं। गीता जी के माध्यम से आप लोगों को यही हम दिखाना चाहते हैं कि हम नहीं कह रहे भगवान की ये आज्ञा है। तो कहाँ थे? 16वां श्लोक। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्रती। भगवान तो ये सब प्रयोग कर रहे, भगवान जी की वाणी है ये। कभी सोचो, पता नहीं किसी ने जोड़ दी होगी,
गीता जी के मूल श्लोक को कोई नहीं बदल सकता। ये अलग बात है हिंदी अपने तरीके से किसी ने कर दी, वो अलग अलग जो जितना गहरा जाएगा उसका अर्थ उतना गहरा खोल देगा। लेकिन ये भगवान की वाणी है, और भगवान क्या कह रहे हैं, पापाई पुरुष व्यर्थ ही जीतता है। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की। आज 16वें श्लोक तक गीता जी के 3रे अध्याय का 16वां श्लोक आज यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल फिर आपको दोबारा समझाएंगे। बोल राधा और कृष्ण।